साल की सबसे ठंडी रात थी। पूरा इलाका कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। हवा इतनी सर्द थी कि सांस लेने पर फेफड़ों में चुभन महसूस हो रही थी। गांव बैरवा के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। बैरवा एक छोटा सा गांव जिसके पूरब में फैला था वही काला जंगल जिसके बारे में कहा जाता था। जो ठंड की रात उस जंगल में गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन डर की बातें सुनना एक बात होती है और मजबूरी में उस डर के सामने खड़ा होना बिल्कुल दूसरी। अमन अपनी रजाई में दुबका हुआ था। लकड़ी की छत से ठंडी हवा सीटी की तरह अंदर घुस रही थी। बाहर कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे, ऐसी भौंकने की आवाज जो सिर्फ जानवरों की नहीं लगती। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अमन चौंक गया। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। बाहर से बूढ़े हरखू काका की घबराई हुई आवाज आई। अमन बेटा, जल्दी खोल, गड़बड़ हो गई है। दरवाजा खुलते ही सर्द हवा का झोंका अंदर भर गया। हरखू काका का चेहरा पीला पड़ा था, आंखें डरी हुई। क्या हुआ काका? हरखू काका ने थरथराती उंगली से पूरब की ओर इशारा किया। जंगल से आवाज आई थी। आज फिर। अमन सब समझ गया। आज पूस की पूर्णिमा थी, वही रात जिसके बारे में गांव में कोई जिक्र तक नहीं करता। गांव में एक पुरानी बात मशहूर थी। कई साल पहले उसी जंगल में एक औरत अपने बच्चे के साथ जिंदा जल गई थी। कहते हैं वह औरत गलत इल्जाम में गांव से भगाई गई थी। ठंड की ऐसी ही रात थी जब उसकी चीखें जंगल के पेड़ों में कैद हो गईं। उसके बाद से हर साल पूस की ठंडी रात में जंगल से औरत के रोने की आवाज आती थी और जो भी देखने गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। इस बार आवाज अलग थी, जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। नाम? किसका नाम? हरखू काका ने अमन की आंखों में देखते हुए कहा। तेरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। चूल्हे की आग भी जैसे ठंडी पड़ गई। काका, मजाक मत करो। मजाक? हरखू काका की आवाज भर्रा गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी देखी है बेटा, ये मजाक नहीं था। उसी पल जंगल की ओर से हवा में एक आवाज तैरती हुई आई। अमन। आवाज धीमी थी लेकिन साफ। अमन की रगों में ठंड उतर गई। गांव के कुछ लोग जमा हो गए। सबके चेहरे पर डर था लेकिन आंखों में जिज्ञासा भी। कोई नहीं जाएगा जंगल में, ये रात यूं ही काट लेंगे। लेकिन अमन का मन बेचैन था। आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो आवाज सिर्फ बुला नहीं रही बल्कि खींच रही है। रात गहराती जा रही थी। कोहरा और घना हो गया और तभी गांव के आखिरी घर की लालटेन अपने आप बुझ गई। अमन से रहा नहीं गया। उसने लाठी, पुरानी टॉर्च उठाई और चुपचाप घर से निकल पड़ा। अगर मैं नहीं गया तो ये आवाज कभी बंद नहीं होगी, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, हवा एकदम रुक गई। पेड़ बहुत ऊंचे और काले, हर कदम के साथ जमीन पर बर्फ सी चरमराहट हो रही थी। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां इंसानों जैसी लग रही थीं। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अमन पलटा, कोई नहीं। लेकिन तभी कान के पास फुसफुसाहट। तू आ ही गया आरव। उसकी टॉर्च कांप गई। जंगल के बीचों बीच एक पुराना जला हुआ चबूतरा था। यही वो जगह थी जहां उस औरत को जलाया गया था। चबूतरे के पास पहुंचते ही ठंड असहनीय हो गई और तभी चबूतरे के बीच से धुआं उठने लगा। धुएं में से एक आकृति बनने लगी। लंबे बिखरे बाल, जली हुई चमड़ी और साथ में एक बच्चा। उसकी आंखें पूरी तरह काली। अमन। उस औरत की आवाज अब बिल्कुल पास थी। अमन पीछे हटना चाहता था लेकिन उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू सुनेगा मेरी कहानी। जंगल में अचानक तेज हवा चली, पेड़ झुक गए और अमन की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अमन की चीख जंगल की ठंडी हवा में घुलकर कहीं खो गई।
उसके पैरों की जकड़न और बढ़ गई थी, जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। उस औरत की काली आंखें सीधे उसकी रूह में झांक रही थी। मेरी कहानी सुने बिना तू यहाँ से नहीं जा पाएगा। औरत की आवाज में गुस्सा नहीं था, उसमें सदियों का दर्द था। अमन की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। कौन हो तुम? औरत ने अपने जले हुए चेहरे को ऊपर उठाया। मेरा नाम था सरस्वती। जंगल अचानक शांत हो गया, न हवा न पत्तों की सरसराहट, बस सरस्वती की आवाज। 30 साल पहले मैं भी इसी गांव की थी। मेरे पति खेतों में काम करते थे। हम गरीब थे लेकिन खुश थे। उसने गोद में पकड़े बच्चे को सहलाया। ये मेरा बेटा मोहन। अमन का दिल कांप उठा। एक रात गांव में चोरी हुई। सरपंच का बेटा मारा गया और दोष मुझ पर लगा दिया गया। क्यों? अमन फुसफुसाया। सरस्वती हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, पागलपन था। क्योंकि मैं विधवा थी, औरत थी और कमज़ोर थी। वो ठंडी रात मुझे और मेरे बच्चे को इसी जंगल में घसीट लाया गया। मैं चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्होंने आग लगा दी। अमन ने आंखें बंद कर ली। मेरा बच्चा मेरी गोद में तड़पता रहा और मैं बस यही सोचती रही, अगर कोई एक भी सच्चा इंसान होता तो मैं आज ये नहीं बनती। मरते समय मैंने शाप दिया। सरस्वती ने कहा, इस गांव की हर ठंडी रात याद दिलाएगी उन्हें मेरा दर्द, लेकिन मैं किसी निर्दोष को नहीं मारती। उसने अमन की ओर देखा। मैं सिर्फ सच चाहती थी। अमन की टांगों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। तो मुझे क्यों बुलाया? सरस्वती ने जमीन की ओर इशारा किया। अमन का फैसला। अमन की सांसें तेज हो गईं। मैं क्या कर सकता हूं? सरस्वती की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। सच गांव तक पहुंचा दे और मेरे बच्चे को मुक्ति दिला दे। अचानक जंगल में भयानक चीखें गूंज उठी। पेड़ों के पीछे सैकड़ों परछाइयां दिखने लगी, जलती हुई, भटकी हुई आत्माएं। अगर सूरज उगने से पहले तू ये नहीं करेगा तो ये सब गांव पर टूट पड़ेंगी। अमन ने कांपते हुए सिर हिला दिया। जंगल से बाहर एक तेज झटका लगा। अमन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली, वो जंगल के बाहर था। गांव वाले उसे देखकर दौड़े। अमन, तू जिंदा है। हरकू काका की आंखों में आंसू थे, लेकिन अमन की नजरें अब भी जंगल की ओर थीं। सच का सामना गांव की पंचायत बुलाई गई। अमन ने सबके सामने वो कड़ा रखा। पुराने बुजुर्ग कांप उठे। ये तो सरपंच के बेटे का। और तभी एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा। सरपंच का पुराना दोस्त। उसने कांपते हुए कबूल किया, हमसे गलती हो गई थी। हमने सरस्वती को फंसा दिया था। पूरा गांव सन्न रह गया। अंतिम ठंडी रात। उसी रात अमन अकेला फिर जंगल गया। चबूतरे पर सरस्वती खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में आग नहीं थी। सच सामने आ गया, अमन बोला। सरस्वती ने बच्चे को जमीन पर लिटाया। मोहन की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। धन्यवाद आरव। सरस्वती मुस्कुराई। उसका जला हुआ शरीर हवा में बिखरने लगा। जंगल में एक गर्माहट फैल गई। या चेतावनी सुबह गांव में पहली बार ठंड कम लगी। जंगल अब भी था, काला, गहरा, लेकिन उस रात के बाद किसी ने किसी आवाज को नहीं सुना। बस अमन जानता था, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ सो जाती हैं। जंगल अब भी वैसा ही था, घना, खामोश, लेकिन उस खामोशी में डर नहीं था। अमन गांव के किनारे खड़ा होकर जंगल को देख रहा था। ठंडी हवा अब चुभती नहीं थी, बस हल्की सी सिहरन देती थी, जैसे कोई पुरानी याद। पूस की पूर्णिमा फिर आई। गांव वालों ने डर के बजाय दिया जलाया। पहली बार किसी ने जंगल की ओर पीठ नहीं की। उसी रात अमन ने महसूस किया, किसी ने उसे पुकारा नहीं। बस दूर चबूतरे के पास एक हल्की रोशनी जली और बुझ गई। हरकू काका ने धीमे से कहा, लगता है आत्मा को शांति मिल गई। अमन ने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक बात साफ थी, जंगल कभी बुरा नहीं होता। बुरा होता है इंसान का किया हुआ पाप।
उस रात के बाद किसी ठंडी रात में कोई आवाज नहीं आई। लेकिन गांव में आज भी एक बात कही जाती है, अगर फिर कभी सच दबाया गया तो वो जंगल फिर जाग उठेगा। और अमन जानता था ये अंत नहीं, बस एक चेतावनी है।